नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल जहां लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों को एक साथ आने की बात कही जा रही थी, तो अब विपक्षी दलों में लगातार फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं हरा सकता। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए ये कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को एक टीआरपी की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग्स बढ़ रही है। तो वहीं इस बयान को लेकर के कांग्रेस बौखलाते हुए नजर आई है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करना चाहती हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी की इमेज को धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार यानी कि 19 मार्च को कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए बीजेपी पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से यूके में दिए गए बयानों का मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है और उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी की आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में नाकाम रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ उनके मौन सहमति है, जो बहुत कुछ इशारा करती है। गौरतलब है कि ये जो बयान ममता बनर्जी ने दिया है वो अखिलेश यादव से मुलाकात के 2-3 दिन बाद दिया है। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर के भी कई सारी अटकलें राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद जिला प्रमुख और सांसद अबू ताहिर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने फोन पर हमारी आंतरिक बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाजपा जानबूझकर के राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी टिप्पणी पर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। ये कांग्रेस है जो बीजेपी के सामने झुकती है। कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी अल्पसंख्यकों को तृणमूल के खिलाफ भड़का रही है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में टीएमसी को कांग्रेस के हाथों अल्पसंख्यक बाहुल सीट पर हार का सामना करना पड़ा था और इससे पहले टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने ये कहा था कि राहुल गांधी के विपक्ष का चेहरा होने से बीजेपी को फायदा होता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को ये कहा था कि दोनों दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रखेंगे। साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत करने के संकेत तक दिए थे। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति को लेकर के चर्चा करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाए रखेगी, लेकिन ये भी कहा कि इस समय पार्टी तीसरे मोर्चे को लेकर बात नहीं कर रही है। वहीं सांसद अबू ताहिर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाले से कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रही है ताकि अन्य विपक्षी दल आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठा ना सके। वे राहुल गांधी को विपक्षी खेमे का हीरो बनाना चाहते हैं। ताहिर ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले की आंतरिक बैठक रविवार शाम को बहरमपुर पार्टी कार्यालय में हुई थी और इसी दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर के अपनी बातें रखी। इसी के साथ ही इस बयान को लेकर के अब राजनीतिक खलबली मचनी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस बयान को लेकर के भड़कती हुई नजर आई है ममता बनर्जी पर।
बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने इस बयान को लेकर के कहा है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी के इशारे पर बोल रही हैं। प्रधानमंत्री और दीदी में राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि खराब करने का सौदा हुआ है। वो ईडी सीबीआई के छापे से खुद को बचाना चाहती हैं और इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ है क्योंकि पीएम इससे खुश होंगे। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी का मकसद राहुल और कांग्रेस को तबाह करना और इनकी छवि को धूमिल करना है। ममता बनर्जी का नारा बदल चुका है। वे ईडी सीबीआई से बचना चाहती हैं। जो भी कांग्रेस का विरोध करेगा उससे मोदी खुश होंगे। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्रयास पीएम मोदी को खुश करना ही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से बयान दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने भी अधीर रंजन चौधरी पर आरएसएस से साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वे आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी सीबीआई की जो बात अधीर रंजन चौधरी के द्वारा की गई है तो ये सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि टीएमसी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कई सारे जो टीएमसी के लीडर्स हैं इस वक्त जेल में हैं और वजह यही है कि उन पर भी ईडी और सीबीआई के द्वारा छापे मारे गए हैं और उनकी जो तलाश की गई है, बहुत सारे स्कैम में उनकी जांच और नाम शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया है। और ये बात जो है वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर के स्कैम की बातें सामने आई है और वहीं कांग्रेस पार्टी के भी तमाम ऐसे लीडर्स हैं। खुद अगर हम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चाहे राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें तो उन पर भी कई सारे स्कैम के आरोप हैं, जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही थी और इसी सारी चीजों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है और उनका आरोप है कि ईडी और सीबीआई को सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें वहीं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि तमाम विपक्षी खेमा, चाहे बात हम टीएमसी की करें, कांग्रेस की करें, सपा की करें या फिर मायावती की पार्टी की करें, तमाम ये जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर नजर आए थे और उनका नारा कहीं ना कहीं यही था कि इस बार मोदी को हराना है और विपक्ष की सरकार बनेगी। और जो चेहरा था वो राहुल गांधी का चेहरा सामने आ रहा था। लेकिन 2024 को लेकर के भी यही बातें की जा रही है, जहां तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे फिर हम बात राहुल गांधी की करें, अरविंद केजरीवाल की करें, ममता बनर्जी की करें या फिर नीतीश कुमार की करें, तो अब जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन तमाम दिग्गजों को खुद प्रधानमंत्री चेहरा खुद को मानते हैं ये, और ये चाहते हैं कि इनकी लड़ाई जो है वो अकेली लड़ाई लड़ी जाए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने तो सीधे कह दिया है कि अगर विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चेहरा बनते हैं प्रधानमंत्री का तो पीएम मोदी को हराना नामुमकिन है। ऐसे में ये जो सवाल है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि 2019 की तरह ही 2024 में एक बार फिर से तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आएगा, एक मंच में नजर आएगा और राहुल गांधी को लेकर के ही पीएम पद की उम्मीदवारी ठोकी जाएगी और उनको ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन अब ममता बनर्जी के इन बयानों से सारा खेल जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।